ताकत के साथ दादी के ऊपर गिर जाता है। जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठती है और सब कुछ कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। जब धूल हटती है तो सामने का दृश्य देखकर सभी लोगों की चीख निकल जाती है। दादी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। घर के लोग तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी होती हैं। पूरे घर में मातम छा जाता है। कोई रोने लगता है, कोई भगवान को दोष देने लगता है, तो कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रूही वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने यह सब हो गया। तभी मंदिर में रखा दीपक अचानक पहले से भी ज्यादा तेज जलने लगता है। रूही को महसूस होता है कि अगर खाटू बाबा की कृपा उस पर नहीं होती तो आज वह भी दादी के साथ अपनी जान गंवा चुकी होती। लेकिन दादी को उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी होती है और भूतिया गुड़िया अपना पहला बदला पूरा कर चुकी होती है। दादी की मौत के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग अभी तक भूतिया गुड़िया की बातों को केवल अंधविश्वास मान रहे थे, अब उनके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगता है। हर किसी को महसूस होने लगता है कि घर में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो किसी भी समय किसी की भी जान ले सकती है। अचानक घर के शीशे अपने आप टूटने लगते हैं, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगते हैं, बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगते हैं, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। हर तरफ केवल चीख पुकार और डर का माहौल बन जाता है। कोई भी अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता। सभी लोग एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेने लगते हैं, लेकिन भूतिया गुड़िया की काली शक्ति पूरे घर पर अपना कब्जा जमा चुकी होती है। इसी दौरान कुछ देर बाद नहर घर पहुंचता है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर आता है, सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा हॉल टूटा फूटा पड़ा होता है, फर्नीचर इधर उधर बिखरा होता है, शीशे टूटे हुए होते हैं और बीच हॉल में सफेद चादर से ढकी दादी की लाश रखी होती है। नहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भागकर दादी के पास जाता है और जोर जोर से उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पूरे घर के लोग रो रहे होते हैं। नहर गुस्से और दर्द से भर जाता है। वह बार बार पूछता है कि आप सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। पार्ट टाइम इनकम सेक्शन में सब तुम्हारा फोन तुम्हारी नई सैलरी बन सकता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। वह रोते रोते सारी घटना बताती है कि कैसे झूमर दो बार गिरा, कैसे पहली बार उसने दादी को बचा लिया था और कैसे दूसरी बार किसी अदृश्य शक्ति ने झूमर को दोबारा उठाकर दादी के ऊपर गिरा दिया। वह नहर को बताती है कि यह किसी इंसान का काम नहीं था। ये सब भूतिया गुड़िया ने किया है। वही रुचिता को ढूंढ रही है। वही पूरे परिवार से बदला लेना चाहती है। जैसे जैसे रूही सारी बातें बताती जाती है, नहर का चेहरा बदलने लगता है। पहले वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह टूटा हुआ झूमर, बिखरा हुआ सामान और पूरे घर की हालत देखता है, तो उसे भी महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जिसे सामान्य तरीके से समझाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ भूतिया गुड़िया घर छोड़कर अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर रुचिता को वापस पाना। वह बार बार खुद से कहती है कि रुचिता अब केवल एक बच्ची नहीं रही, वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों बन चुकी है। उसने अपनी काली शक्तियों के जरिए रुचिता के मन पर इतना गहरा असर डाल दिया है कि अब वह बच्ची धीरे धीरे उसी के प्रभाव में आने लगी है। अगर रुचिता उससे हमेशा के लिए दूर हो गई, तो उसकी वर्षों की साधना अधूरी रह जाएगी। इसलिए अब चाहे पूरे परिवार को खत्म करना पड़े, चाहे पूरे घर को बर्बाद करना पड़े, लेकिन वह रुचिता को वापस लेकर ही रहेगी। दादी की वजह से रुचिता खो गई। यह खबर जैसे ही भूतिया गुड़िया तक पहुंचती है, उसी पल पूरे गोयनका हाउस के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। मंदिर में रखी घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगती है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है।
उस समय भूतिया गुड़िया अपनी लाल चमकती आंखों के साथ एक कोने में बैठी होती है। लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि रुचिता अब घर में नहीं है और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहती है कि इतने सारे लोग इस घर में रहते हैं, फिर भी कोई एक छोटी सी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया। अगर रुचिता को कुछ भी हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार यही दादी है, जिसने हमेशा गलत फैसले लिए और पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। अब किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। अब इस घर का हर इंसान अपनी गलती की कीमत चुकाएगा। भूतिया गुड़िया की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है और हर कोई डर से कांप उठता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। उसी समय नीचे हॉल में रूही खाटू बाबा के सामने दीपक जलाकर रुचिता की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वह हाथ जोड़कर भगवान से बस एक ही विनती कर रही होती है कि किसी भी तरह उसकी बेटी सही सलामत वापस मिल जाए। पूरे घर में सभी लोग अलग अलग जगह पर रुचिता को ढूंढने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं होता कि उसी समय सीढ़ियों के ऊपर से भूतिया गुड़िया बिना किसी सहारे के धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे होते, फिर भी वह हवा में तैरते हुए नीचे आ रही होती है। उसकी आंखों में केवल बदले की आग जल रही होती है। जैसे ही वह हॉल के बीचों बीच पहुंचती है, पूरे घर की लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगती है। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे घर में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी भूतिया गुड़िया दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय केवल उसकी बुरी शक्तियां ही अपना असर दिखा रही होती है। कुछ ही सेकंड बाद भूतिया गुड़िया अपनी भयानक शक्तियों का इस्तेमाल करती है। हॉल की छत पर लगा हुआ भारी भरकम झूमर जोर जोर से हिलने लगता है। पहले तो सभी लोगों को लगता है कि शायद